नमस्कार मित्रों। आज 19 अक्टूबर है 2025। अभी तक 243 सीट का दोनों महत्वपूर्ण गठबंधनों से फाइनल लिस्ट नहीं आया है, इसलिए पूरी बात अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो सामने आया है उसको हमको देखना होगा। आपके सामने हम रख रहे हैं जदयू ने जो टिकट बांटे हैं उनका सामाजिक समीकरण क्या है। जदयू ने कुशवाहा को 13 टिकट, कुर्मी को 12 टिकट, राजपूत को 10 टिकट, भूमिहार को 9 टिकट, धानुक को 8 टिकट, यादव को 8 टिकट, मुसहर को 5, रविदास 5, मल्लाह 3, पासी 2, गंगौता 2, कामत 2, चंद्रवंशी 2, तेली 2, कलवार 2, ब्राह्मण 2, हलवाई 1, कानू 1, अग्रहरी 1, सूढ़ी 1, गोस्वामी 1, पासवान 1, धोबी 1, सरदार बासफोर 1, खरवार 1, कायस्थ 1 और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान को 4 टिकट दिया है। ये वो दल है जदयू जो अपने सत्ता में जाति सर्वे कराए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसका नारा यही दिए। इनके पीछे ही राजद और भाजपा और बाकी दल के लोग रहे। इस पूरे टिकट बंटवारे में आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं बताऊंगा जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा। इन्होंने धानुक को 8 टिकट दिया है। धानुक कोई मूल अति पिछड़ी जाति नहीं है। इसको अति पिछड़ी जाति में नीतीश जी के ही द्वारा लाया गया है और ये आज भी सामाजिक जीवन में खुद को कुर्मी ही कहते हैं और कुर्मी ही के साथ इनका सारा संबंध रहता है। जदयू में कुशवाहा को 13, कुर्मी को 12, तो ये जो 8 टिकट इन्होंने अति पिछड़ा के नाम पर धानुक को दिया है, इसको भी आपको जोड़ना होगा कुर्मी में ही, यानी कर्पूरी जी के मूल अति पिछड़ों के साथ यह एक तरह का धोखाधड़ी है। यानी मान के चलिए आप कि 12 और 8 20 टिकट इन्होंने 101 में कुर्मी को दिया है। वास्तविक जो अति पिछड़े हैं बाकी जातियों में भी जो बाद में घुसे हुए बहुसंख्यक या संपन्न जाति के लोगों को जो इन्होंने घुसाया है, उनको भी आप अगर अति पिछड़ा मानते हैं तो यह भी एक धोखा ही है। अति पिछड़ा का सीधा सा अर्थ है वो जातियां जिनकी संख्या कम थी, जो किसी न किसी रोजी रोजगार कला के द्वारा अपना जीवन बसर करते थे। उनके पास खेत नहीं था, धन संपत्ति नहीं था, जैसे नाई, लोहार, कहार, बढ़ई, कुम्हार, गणेरी, इस टाइप के लोग जो भूमिहीन, धनहीन और अपने किसी न किसी कला से जीवन व्यतीत करते थे, किसी खास रोजगार में वो थे और उनके पास जमीन भी नहीं था, उनके लिए कर्पूरी जी ने अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। इसके लिए नहीं तैयार किया था कि 3.5% की आबादी वाले जुलाहा जाति यानी अंसारी जाति को आप अति पिछड़ा में घुसा दीजिए और उसको अति पिछड़ा बना दीजिए, धानुक को अति पिछड़ा बना दीजिए, दांगी को अति पिछड़ा बना दीजिए। इसके लिए कर्पूरी जी ने नहीं किया था। तो ये अति पिछड़ों की हकमारी सबसे ज्यादा की गई है। वास्तविक अति पिछड़ों को इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने टिकट बांटे हैं उनमें 40% टिकट अगड़ी जाति को दे दिए हैं। लेकिन अगड़ी जाति का क्या मतलब, उसमें कायस्थ को दे दिए हैं? नहीं, कायस्थ को सिर्फ 1 टिकट दिया है। सारा टिकट राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मण को बांट दिया है। अभी जो समीकरण दिख रहा है आज तक जो समीकरण दिख रहा है, महागठबंधन का, उसमें भी मुख्य रूप से यादव, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत को ही टिकट मिला है। सभी जिन जातियों को टिकट मिला है अगर उनकी आबादी सम्मिलित आप जोड़ेंगे
तो किसी भी स्थिति में ये लोग 30% से ज़्यादा नहीं होंगे, जबकि टिकटों में इनकी प्राप्ति का दर 70 से 80% है। तो ये जाति की बात नहीं है। अगर कोई जाति, मान लीजिए बिहार में 7 लाख है और उस तरह की 7-7 लाख, 6 लाख, 5 लाख की आबादी वाली 40, 50, 60, 70, 80 जातियां हैं और उनकी सम्मिलित आबादी 1 करोड़ हो गई और आपने उनको टिकट नहीं दिया, इसका मतलब है कि 1 करोड़ लोगों को आपने जाति के आधार पर इस व्यवस्था से बाहर कर दिया। तो ये लड़ाई जो है जाति की नहीं है, इस व्यवस्था से जाति के आधार पर बाहर करने की भावना के खिलाफ है और इस लड़ाई को लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे? झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, तू मैं नहीं करना है, बम बारूद और गोली नहीं चलाना है। भारत के संविधान ने एक जगह पर आपको एकदम बराबर खड़ा कर दिया है, जहां पर न शिक्षा, न जाति, न धर्म, न भाषा, न प्रांत, कोई भी चीज आपको किसी से न कमजोर करेगी न मजबूत करेगी। और वो ताकत है वोट की ताकत। आपको सिर्फ अपने वोट का सदुपयोग करना है और घबराना नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में समय लगता है। इस चुनाव में अगर आप सिर्फ ये बात समझ जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और वो किस कारण से हो रहा है, तो अगले 2, 4, 5 साल, 10 साल में इसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में घबराने, अकुताने, बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1933 में त्रिवेणी संघ बना था और 1990 में आकर के बिहार में और उत्तर प्रदेश में उस त्रिवेणी संघ का फायदा यादव, कोयरी, कुर्मी को मिला। तो 33 और 7, 40 और 50, 90, यानी 57 साल के बाद यादव, कोयरी, कुर्मी आज इस स्थिति में आ गए हैं कि ये दूसरे के हक और अधिकार को लूट रहे हैं, अपना तो ले ही लिए। तो अति पिछड़ी और कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग जो अगड़ी, पिछड़ी और दलित तीनों में बंटे हुए हैं, जैसे मैं कायस्थ हूँ, डोम, मुसहर, हलालखोर, भंगी, अनुसूचित जाति में नाई, लोहार, बढ़ई, खट्टी, किस टाइप के जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन लोगों की जो हकमारी हो रही है, तो आज की परिस्थिति में इसको सिर्फ आपका जान लेना, उसको समझ लेना, उसके बारे में चिंतन मनन करना ही काफ़ी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामाजिक परिवर्तन में समय लगता है और अभी आपकी लड़ाई जिन लोगों से है वो इस स्तर के लोग हैं कि किसी भी स्तर पर नीचे गिर करके काम करते हैं। अभी आज के पेपर में चल रहा है कि ललन पासवान जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे निर्दलीय, तो उनको भाजपा के नेतृत्व ने फ़ोन किया। एक महिला चुनाव लड़ना चाहती थी उत्तरी बिहार में, उससे जाकर के आपके गृह मंत्री ने भेंट किया। ये कभी नहीं हुआ था भारत की राजनीति में कि भारत का गृह मंत्री विधानसभा के चुनाव में किसी को मना ले जाके। ये गिरावट की चरम अवस्था है। हमें इन लोगों से लड़ना है, तो इन लोगों से लड़ना है और आपके पास आबादी भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो बुद्धि से लड़ना होगा, घबराना नहीं है। आप मन बना लीजिए कि हमको किसी भी स्थिति में कमज़ोर संख्या वाली जाति जहाँ भी दिखे, चाहे वो किसी दल से हो, जीतेगा कि हारेगा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना वोट उसको दे दीजिए। ये पता तो चले कि कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग एकजुट हो सकते हैं, गोलबंद हो सकते हैं, उनको अगड़ा पिछड़ा दलित या संविधान बचाओ, राम जन्मभूमि, राष्ट्रवाद, इस तरह के फर्जी मुद्दों से भरमाया नहीं जा सकता है। कमज़ोर संख्या वाली जातियों ने कभी किसी के साथ न गुंडागर्दी की है न भविष्य में करने वाले हैं। इसलिए जो भी आधा %, 1%, 1.25% की जातियां हैं वो गोलबंद हों। चुपचाप आपको जाकर के अपने आदमी को वोट दे देना है, आंख मूंद कर।
ये करिए, सामाजिक परिवर्तन होगा, आपको सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उम्मीद है कि कल तक सभी टिकटों का फाइनल लिस्ट आ जाएगा दोनों महत्वपूर्ण गठबंधनों का। तब दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन और एक तीसरी पार्टी जन सुराज है, उसके भी टिकटों का हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। याद रखिए, किसी भी जाति को अगर उसकी आबादी से दोगुना चौगुना विधायक बनाकर भेजेंगे तो गुंडागर्दी करेगा ही करेगा। ये नहीं होने देना है और इसकी जिम्मेवारी हमारी है, चूँकि जो भी गुंडागर्दी होगी कमज़ोर के साथ होगी। और इस जनतंत्र में कमज़ोर सिर्फ वो लोग हैं जिनकी आबादी जातिगत जनसंख्या में कम है। हमको गोलबंद होना है, हमको एक दूसरे की मदद करनी है, आंख मूंद करके हल्ला गुल्ला नहीं करना है। धन्यवाद।